चक्रवर्ती से आपके चैनल के माध्यम से यही पूछना चाहूंगी, अगर वो मान लो ड्रग्स लेता था तो क्या आप उसका मर्डर कर दोगी? आप उसको जान से खत्म कर दोगी क्या? या फिर उसकी हड्डियां तोड़ दोगी और उनके गले पे उनको सुइयां चुभा के उनकी आत्महत्या कर दोगी? या उनको उस तरह से उनका सारा बैंक बैलेंस खा जाओगी अगर वो ड्रग्स लेता? ड्रग्स तो तुम खुद लेती थी, तुम्हारी खुद वीडियो वायरल हुई है। तुम इतनी गंदी औरत है ना, तुम्हारा ना एक औरत बोलने में भी शर्म आती है। फिर तुम एक विक्टिम प्ले कार्ड खेलती हो कि मेरे परिवार से ऐसा हो रहा है, मेरे को मुंबई पुलिस के थ्रू मुझे सहानुभूति दी जाए, मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। तुम ऐसी और रही बात रिया चक्रवर्ती की, रिया चक्रवर्ती की किसी भी बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता। रीजन ये है कि रिया चक्रवर्ती ने एक आज तक वाले इंटरव्यू में बोलती है बड़ा विक्टिम प्ले कार्ड। पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, जो मेरे जैसे हिंदुस्तानी हैं उन लोगों को इस तरह के चैनलों का, इस तरह के लोगों का बायकॉट करना चाहिए, जो कि ना इनका मतलब तो क्या था? ये तो दाऊद इब्राहिम को बिठा के इंटरव्यू करवा सकते हैं। भाई इतना उसके दिमाग में कूड़ा भर रहा था क्या? वो तेरे पे पैसा क्यों खर्च करता? तू इतनी है ऐसी है तेरे पे पैसा खर्च करते? भाई तूने उसको प्लान कर लिया था, क्योंकि देखो सुशांत सिंह राजपूत एक डाउन टू अर्थ बंदा है, ठीक है, गांव से आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसे हमारी जो मूवी माफिया में जो लोग हैं ना उसकी तरह उसका दिमाग चलता होगा, इसीलिए वो इसमें फंस गया बेचारा आके। और हमारे देश की जनता इसको बता रही है कि इन्वेस्टिगेशन करने को लोगों को मजबूर कर रही है, पुलिस को मजबूर कर रही है कि इन्वेस्टिगेशन करे। और मेरे देश की तमाम जनता को मैं ये भी बोलना चाहूँगी, शायद अगर आप नहीं होती और जिस तरह से आप नहीं वो वॉइस को इरेज करते तो शायद ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक नहीं आता, जिस तरह से जिया खान का आया था। जिया खान का बेचारा आज मर्डर ही आत्महत्या ही रह गई है। मैम एक तरफ रिया चक्रवर्ती अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है, जिसमें वो ये कहती है कि मैं ड्रग्स नहीं लेती थी, सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेता था, मैं उसे रोकती थी ड्रग्स लेने से। पर यहाँ पे जिस तरीके के खुलासे सामने हो रहे हैं रिया चक्रवर्ती को लेकर, वही लड़का सामने आ गया है जिससे ये ड्रग्स की बातें कर रही थी। MDMA ड्रग्स जो कि मुंबई बल्कि पूरे भारत में बैन है, अब वही लड़का कह रहा है कि मैं ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती से 2017 में मुलाकात हुई थी मेरी। मैं रिया चक्रवर्ती से आपके चैनल के माध्यम से यही पूछना चाहूंगी, अगर वो मान लो ड्रग्स लेता था तो क्या आप उसका मर्डर कर दोगी? आप उसको जान से खत्म कर दोगी क्या? या फिर उसकी हड्डियां तोड़ दोगी और उनके गले पे उनको सुइयां चुभा के उनकी आत्महत्या कर दोगी? या उनको उस तरह से उनका सारा बैंक बैलेंस खा जाओगी अगर वो ड्रग्स लेता? ड्रग्स तो तुम खुद लेती थी, तुम्हारी खुद वीडियो वायरल हुई है। तुम इतनी गंदी औरत है ना, तुम्हारा ना एक औरत बोलने में भी शर्म आती है। फिर तुम एक विक्टिम प्ले कार्ड खेलती हो कि मेरे परिवार से ऐसा हो रहा है, मेरे को मुंबई पुलिस के थ्रू मुझे सहानुभूति दी जाए, मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। तुम ऐसी और रही बात रिया चक्रवर्ती की, रिया चक्रवर्ती की किसी भी बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता। रीजन ये है कि रिया चक्रवर्ती ने एक आज तक वाले इंटरव्यू में बोलती है बड़ा विक्टिम प्ले कार्ड। पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, जो मेरे जैसे हिंदुस्तानी हैं उन लोगों को इस तरह के चैनलों का, इस तरह के लोगों का बायकॉट करना चाहिए, जो कि ना इनका मतलब तो क्या था? ये तो दाऊद इब्राहिम को बिठा के इंटरव्यू करवा सकते हैं। अगर इनका बस चले ना तो दाऊद इब्राहिम को ना पूरी स्क्रिप्ट लिखवा दें और उसको ना बेचारा विक्टिम साबित करवा दें, वो आतंकवादी ना करवा दें, ठीक है। इस पे तो खुद एक लीगल एक्शन होना चाहिए कि जब आप कोर्ट के एक प्रोसीडिंग चल रही है तो आप उसको इस तरह से कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। और ये बात पहले से सबको पता थी, PR उसको एजेंट उसको लोगों को उस चैनल को वो लोग कोशिश कर रहे हैं इंटरव्यू करने की, वो 2 दिन बाद खुद हो ही गया, ठीक है। अब आप बात करते हैं आपके रिया चक्रवर्ती वाले बयान की। अगर रिया चक्रवर्ती जो बात बोल रही है उसकी बात पे विश्वास किया जाए तो रिया चक्रवर्ती ने बोला कि उनको ना क्लस्ट्रोफोबिया था, सुशांत सिंह राजपूत को क्लस्ट्रोफोबिया था, और वो ना जब यात्रा करते थे, नॉर्मल यात्रा करते थे हवाई जहाज के थ्रू, तो उसमें उनको बैठने से डर लगता था, इसमें दवाई लेते थे कुछ सेकंड पहले। तो भाई जिसको क्लस्ट्रोफोबिया होगा क्या वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा? ठीक है, जैसे हमने रिया चक्रवर्ती की वीडियो देखी जिसमें वो पूरे फुल टू टल्ली हैं, ठीक है, जाने उन्होंने क्या इंजेक्शन लगा के कुछ नशा किया हो या फिर दारू पी के नशा किया हो, वो फुल टू टल्ली है। तो ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत की भी वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो खूब चिल कर रहे हैं। जब हम किसी चीज के लिए अच्छे से एंजॉय करते हैं ना उस एनवायरनमेंट, तो हमसे डर नहीं लगता। तो उस रिया चक्रवर्ती किसी भी बात पे विश्वास करना एक पॉसिबल नहीं है। और रही बात आपके संदीप आज तक वाले ने, संदीप सिंह, पहली बात तो वो कोई 100 कोल बड़े, हाँ राजदीप सर 100 कोल बड़े वो एक नहीं है, क्या बोल, पत्रकार बड़े नहीं है जो कि उनकी बातों पे विश्वास किया जाए। और प्लीज़ मेरे देश की तमाम जनता से है, वो कोई बहुत बड़े पत्रकार नहीं है जैसे उन्होंने उसके लिए बोला था ना सुशांत सिंह के लिए। तो मैं आज उनके लिए ये बोल रही हूँ, आपको कोई नहीं जानता और आपको कोई देखना भी पसंद नहीं करता, और आपने ना पूरे आज तक की ना पूरी TRP 0 अंडा कर दी है।
तो यहाँ पे मैम जिस तरीके से अब ड्रग्स का एंगल सामने आ ही रहा था, पहले से ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां इसमें खोजबीन कर रही थी, जांच कर रही थी, अब नार्कोटिक्स की टीम भी इसमें जांच कर रही है और वो ये कह रही है कि जितने भी सबूत उनके पास हैं वो सीबीआई के साथ इस बात पे डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो डिस्कशन तो करेंगे करेंगे, क्योंकि देखो भाई सीबीआई अगर कोई भी पहली बात तो सीबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, अगर वो कुछ भी इन्वेस्टिगेट करती है हमारे देश की जनता को और हमको सबको विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है, हमें करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी भी है और हमें किसी पे हमें जो कोई जांच एजेंसी बिठाई गई है हम उस पर ट्रस्ट भी करना पड़ेगा। तो मुझे जो लगता है सीबीआई जो इन्वेस्टिगेट कर रही है बहुत सही कर रही है। लगभग 10 घंटे का इन लोगों का कंटिन्यूसली इन्वेस्टिगेशन चलती है, इंटेरोगेशन चलता है तीनों लोगों का। मेरे हिसाब से शायद आज भी बुलाया होगा, है ना, आज भी बुलाया है, कल भी बुलाया, लगातार उसको बुलाया जा रहा है। लेकिन मुंबई पुलिस का आपने देखा, मुंबई पुलिस इसे कितना प्रोटेक्ट कर रही है, इतना प्रोटेक्ट कर रही है। क्या आप किसी भी एक्यूज को इस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है? मुझे तो नहीं समझ आता कि उतना उसको ना वो कोई एमएलए नहीं है या कोई वो ना हमारे देश की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं रह चुकी जो उसको इतना सपोर्ट किया जा रहा है, इतना उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मुंबई पुलिस साफ साफ अपनी चीज़ों में खुद उलझती हुई नजर आ रही है और अपना पल्ला झाड़ रही है। और रिया चक्रवर्ती, क्या बोलूँ इसके बारे में? आपने सही बात कही कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस के द्वारा रिया चक्रवर्ती को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, सवाल यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पर एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त बोलते हैं, जिसका नाम आपने हमारी पहली वीडियो में लिया था, अंकित, उसने कहा था मैं सारे लोगों के नाम बताने के लिए तैयार हूँ, मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। उसको मुंबई पुलिस ने प्रोटेक्शन नहीं दिया। आज कंगना रनावत आके सामने ये कहती है कि मैं सारे खुलासे करने के लिए तैयार हूँ कि बॉलीवुड में कैसे ये ड्रग्स की पार्टियाँ होती हैं, कहाँ से ये ड्रग्स लाए जाते हैं, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। उसको ये मुंबई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देती। और यहाँ पे अगर ये 2 वीडियो डाल देती है अपने इंस्टाग्राम पे, एक अपने पापा को लेकर, इंद्रजीत चक्रवर्ती को लेकर और अपने गार्ड को लेकर, तो उसके आधे घंटे के बाद मुंबई पुलिस इनको प्रोटेक्शन भेज देती कि ले जाइए मैडम, आपको खतरा नहीं है। भाई देखो, तब मेरे देश की तमाम जनता, इसको तो प्रोटेक्शन मिल जाएगा। उसके पास कौन है? उसके पास करण जौहर है, उसके पास शाहरुख खान है, सलमान खान है और उनका सो कॉल फ्रेंड मोटा सा क्या नाम है उसका, महेश भट्ट। हाँ, उसका नाम भी याद करना जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन वो महेश भट्ट, उसके पास इतने लोग हैं। आपके पास क्या है? उनके पास क्या है? उनको प्रोटेक्शन मिलेगा क्या? उद्धव सरकार है, हर कोई है उनके पास, भाई उसे तो प्रोटेक्शन मिलेगा ही। और उन लोगों के पास क्या था जिनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता? रिया चक्रवर्ती के साथ महेश भट्ट है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, उनके बहुत सारे फ्रेंड है और उनकी बेटियाँ भी हैं बहुत सारी, जो क्या नाम है, मैं अक्सर बोलती हूँ पापा की परियाँ भी हैं, पूजा भट्ट है। भाई उन सबके साथ इतना पूरा गैंग खड़ा है, उनके साथ पूरी गैंग खड़ी है, तो उनके साथ तो प्रोटेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत कितने पैसे हड़पे हैं, तो वो पैसे तो कहीं ना कहीं तो खर्च करेंगी ना, और वो खर्च नहीं करे, वो इन्वेस्ट कर रही है पैसा अपना। मैम पैसों को लेकर तो सिद्धार्थ बिठानी ने भी एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जितने भी खर्चे करते थे सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के लिए करते थे, पर रिया चक्रवर्ती ने आज तक के इंटरव्यू में ये कहा था कि मैंने आज तक सुशांत सिंह राजपूत का एक भी रुपया नहीं लिया और सुशांत सिंह राजपूत ने सिर्फ 35,000 रुपये भरे थे मेरे बाल और मेकअप के लिए। जो लड़की 17,000 रुपये के लिए रो रही है, वो 35,000 रुपये के बाल बना रही है। देखिए भाई मैडम, एक बात बताती हूँ, सपोज करो हम कभी किसी रिलेशन में रहते हैं, ठीक है, हमारा बॉयफ्रेंड या हमारा पति, चलो मैं बॉयफ्रेंड की बात करूँगी, पति का एक रिलेशन डिफरेंट हो जाता है। हमारा बॉयफ्रेंड जब हमारे बालों पे खर्च करे, हमारे पार्लर पे खर्च करे ना, और लड़कियां उससे खर्च करवाएं, तो इसका मतलब हमें समझ आता है हम उसे फाइनेंशियली असॉल्ट कर रहे हैं। उसने बोला कि उसने कहीं बोला था मेरा पेरिस में कुछ था, मेरा शूट था, उस वजह से ना उन्होंने हमारा ट्रिप करा था, ये करा था। भाई इतना उसके दिमाग में कूड़ा भर रहा था क्या? वो तेरे पे पैसा क्यों खर्च करता? तू इतनी है, ऐसी है, तेरे पे पैसा खर्च करते भाई। तूने उसको प्लान कर लिया था, क्योंकि देखो सुशांत सिंह राजपूत एक डाउन टू अर्थ बंदा है, ठीक है, गांव से आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसे हमारी जो मूवी माफिया में जो लोग हैं ना, उसकी तरह उसका दिमाग चलता होगा, इसीलिए वो इसमें फंस गया बेचारा आके। और हमारे देश की जनता इसको बता रही है कि इन्वेस्टिगेशन करने को लोगों को मजबूर कर रही है, पुलिस को मजबूर कर रही है कि इन्वेस्टिगेशन करे। और मेरे देश की तमाम जनता को मैं ये भी बोलना चाहूँगी, शायद अगर आप नहीं होती और जिस तरह से आप नहीं वो वॉइस को इरेज करते, तो शायद ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक नहीं आता, जिस तरह से जिया खान का आया था। जिया खान का बेचारा आज मर्डर ही आत्महत्या ही रह गई है। तरीके से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सारे एविडेंस खुलकर सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ ही गवाही दी जा रही है। जो उनके चट्टे बट्टे थे, जिन्होंने सिखाया था, स्क्रिप्ट लिख के दी थी कि आपको यही बयान दिया, आज वही लोग खुलासे कर रहे हैं, चाहे वो पिठानी हो या फिर नीरज हो। इन लोगों की तरफ से तमाम तरीके की बातें आ रही हैं सामने। और एक तरफ रिया चक्रवर्ती सीबीआई को सटीक जवाब दे ही नहीं रही, घुमा फिरा के जवाब दे रही है। मैम सीबीआई तो दूर की बात है, वो आज तक पे सटीक जवाब ही नहीं पाई। जब आज तक वाले ने उससे पूछा, संदीप ने उससे पूछा कि हमें तो नाम, वो ही ना बड़ा है ही नहीं भाई, उसके बारे में तो नाम रखना ही नहीं, उसको हमें उसका नाम याद रखा जाए। मैं तो आज तक किसे इंडिकेट कराऊंगी। आज तक के इंटरव्यू में जब उसने पूछा था कि आप उसके बारे में क्या बोलोगे जो आपकी चैट इतनी वायरल हुई है, तो उसके बारे में बोलती है
ये मेरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन होगा, मैं उसमें जवाब दूंगी। भाई क्यों? तू उसको क्लेस्ट्रोफोबिया बोल सकती है, तू उसको डिप्रेशन का मरीज बोल सकती है, तो इसके बारे में क्यों नहीं बता सकती? भाई तुम लोग स्क्रिप्टेड हो, ठीक है मैम, मैं आपको बोल दूँ एक क्लियर बात, उस पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। और बस मैम ये भी सामने आ रही है कि बातें जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती आज चौथे दिन इन्वेस्टिगेशन हो रही है, रिया चक्रवर्ती के जवाबों से सीबीआई खुश नहीं है क्योंकि ये कहीं भी बातों का जवाब नहीं दे रही हैं। मैम रिया चक्रवर्ती से मेरे को तो आपके चैनल के माध्यम से ना सीबीआई को मुझे लगता है मुझे ये करना चाहिए, अगर ना वो जवाब नहीं देते थप्पड़ जोर का जड़ना चाहिए, वो अपने आप लाइन पे आ जाएगी। जब आप लोग, जब हमारे देश की पुलिस जब कहते हैं जब अक्यूज अगर ढंग से काम नहीं करते या ढंग से जाए तो थप्पड़ मारते हैं ना, तो उसको भी एक थप्पड़ की ज़रूरत है, उसको भी ना एक टॉर्चर मिलना चाहिए जिस तरह से वो एक जवाब दे। वो जो विक्टिम प्ले जो कार्ड खेल रही है ना, वाइट सूट पहन के आती है, पीछे वाइट दीवार लेके और वाइट सा मुँह लेके आ जाती है और कहती है कि मैंने ये करा, मैं ऐसे नहीं था, वो नहीं था, ये था। तो उसको विक्टिम प्ले कार्ड खेलने के लिए हमें पहली बात तो मैम सीबीआई से मेरा एक अनुरोध और है कि उसको ना इस तरह का न्यूज़ में आने की उसे परमिशन नहीं देनी चाहिए। जब तक ये कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, जब इतना सब कुछ उसके बारे में आ गया है, चीज़ें निकल के आ गई हैं और सीबीआई जो उसका यूज़ करके उसको आगे इंटेरोगेशन कर रही है, तो सीबीआई को उसको एक नोटिस भी जारी करना चाहिए कि भाई तुम अपनी पीआर जो कंपनी है, जो तुम्हारी पीआर के थ्रू जो तुम इंटरव्यू दे रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, उसको स्टॉप करो कुछ दिन तक के लिए। और मैम एक लास्ट सवाल कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती अपने आप को एक तरफ बचाने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ जितनी भी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, केस सीबीआई के पास चला गया, नार्कोटिक्स अलग जांच कर रही है, ईडी अलग जांच कर रहा है, तो अब बीजेपी की तरफ से भी ये कहना है कि अगर ये केस इतना खुलकर सामने आया है तो वो मीडिया की तरफ वजह से ही खुलकर आया है, वरना महाराष्ट्र की सरकार इसे अभी तक केस को रफा दफा कर चुकी होती। बिल्कुल मैम, ये मैं आपने मुझसे कुछ सेकंड पहले पूछा था, मैं तो खुद बोल रही हूँ, ये हमारे देश की जनता और हमारे देश की मीडिया की वजह से ही इतना हाईलाइटेड हुआ है, कुछ मीडियाओं के थ्रू हमारा हाईलाइटेड हुआ है। क्योंकि अगर हमारे देश की जो कुछ मीडिया जो इंटेरोगेट खुद उन्होंने अपने आप किया, जैसे एक वकील होता है, वकील के पास कोई एक्यूज आता है तो हम अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करते हैं, पुलिस का अपना काम अलग होता है, लेकिन वकील भी अपना तरफ से अलग इन्वेस्टिगेट करता है। सेम हमारे देश की जो मीडिया ने जो इन्वेस्टिगेशन करा है, जो उसके लिए सबूत निकाले हैं, अगर शायद हमारे देश की जो कुछ मीडिया अगर ये सब कुछ नहीं करती और हमारे देश की जनता वॉइस रेज नहीं करती, वो अब अपनी आवाज़ को नहीं उठाती, तो शायद ये जो आत्महत्या है, आत्महत्या का जो मामला दिखाया जा रहा है, ये आत्महत्या ही हो जाता और तमाम केसों की तरह ये मर्डर करके हमारे सामने आता ही नहीं। और मैम एक तरफ जिस तरीके से अभी आपने कहा था कि मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को प्रोटेक्शन दिया, ये प्रोटेक्शन तो इसीलिए दिया गया है क्योंकि जितने भी और कूपर हॉस्पिटल ने जितने बड़े खुलासे किए हैं, जो कर्मचारी था उसने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को देखकर ही पता लग रहा था और हमने पहली नज़र में ही देख लिया था कि ये सुशांत ने सुसाइड नहीं किया बल्कि ये मर्डर है। बिल्कुल मैम, मैंने भी वो देखा था इंटरव्यू जिसमें उन्होंने बताया था, जो एम्बुलेंस ले जाने वाला था, हाँ जो एम्बुलेंस कर्मचारी था, उसने बोला था कि उनकी हड्डी टूटी हुई थी, उनके यहाँ पे एक ना सुई का निशान था। इवन आपके रिया चक्रवर्ती ने मॉर्जरी में जाके बोला भी है, बाबू सॉरी, इस तरह से करके बोला। भाई तुम किस बात का सॉरी मांग रही हो और तुम्हारी इतनी तुमको ऐसा क्यों लगा कि सब कुछ से पहले तुम मिल लो, जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो, तुम जाके पहले क्यों मिल रही हो और तुम ऐसा क्या कर रहे हो? तुम देख रही हो कि भाई किस तरह से बॉडी है, किस तरह से चीज़ें, मैं कहीं फंसूंगी तो नहीं, ठीक है। और पहली बात तो मैम जो मुंबई पुलिस ने जितना भी इन्वेस्टिगेट किया है ना, इतना इन्वेस्टिगेट ना एक नॉर्मल हम लोग भी कर सकते थे, हम एक एडवोकेट भी कर सकते थे, जो कि उसको एक पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका, इंटरोगेट करने का तरीका डिफरेंट होता है, जो कि उसने नहीं करा। उसकी टॉक्सिक रिपोर्ट में, उसकी विसरा रिपोर्ट में सब चीज़ डिफरेंट है। उसकी बॉडी कुछ अलग बोलती है, सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी अलग बोलती है, डॉक्यूमेंट्स कुछ अलग बोलते हैं। मुझे तो शर्म आती है मुंबई पुलिस को बोलते हुए कि आप इस तरह का इन्वेस्टिगेट करते हो। थैंक गॉड कि मैं मुंबई में नहीं रहती, यानी कि। मैम एक लास्ट सवाल कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर, आज तक पर बैठकर सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को बदनाम करने की कोशिश की। एक तरफ उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेता था, दूसरी तरफ उन्होंने उनकी बहन को लेकर भी कई तरह के सवाल किए। तो अब सीबीआई मतलब वो सुशांत सिंह राजपूत की बहन का भी केस दर्ज करेगी, क्योंकि जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं फैमिली की तरफ से, तो ये एक बड़ा कदम, बड़ा एक साथ निभा सकती है ये चीज़ें भी। बिल्कुल मैम, उसकी फैमिली को आगे आना चाहिए। कैसे इस तरह के बदनाम कर सकती है, कुछ भी बोल सकती है विदाउट किसी आपके पास कोई प्रूफ नहीं
नहीं है और आप कहते हैं ना एक मनगढ़ंत कहानी सारी काल्पनिक। पहली बात तो जो हमारे देश की वो है ना बॉलीवुड है, तो उसमें शुरू से लिखाता है इस पात्र की सभी घटनाएं काल्पनिक है, कृपया पात्र पर ध्यान ना दें, और कहानी भी झूठी मूठी है। तो भाई इस पात्र की सभी घटनाएं काल्पनिक है और ये पात्र भी काल्पनिक है केवल, लेकिन जो आत्महत्या हुई है ना वही सही, सॉरी जो मर्डर हुआ है केवल वही सही है। तो इसके कहानियों पे ज़्यादा विश्वास मत करो। ये औरत बहुत, हाँ जो रिया चक्रवर्ती जो आज तक जो पूरी कहानी सुनाई दे रही है ना, ये लोग स्क्रिप्ट पढ़ के बोलना बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो स्क्रिप्ट पढ़ के ही बोल रही है। धन्यवाद मैम। वेलकम।